Yeah. Yes, dear children, in this chapter geography as a discipline, what question can come in the paper is why should we study geography? If this question comes, this is a 3 marks question, and the answer to this question is first of all because we live on the surface of the earth. So this we all know that we are living on the surface of the earth, so that is why. And then the second question that comes about is that it sustains us, मतलब जो भी हम खाते हैं वो अर्थ से ही मिलता है. तो 3 marks का क्वेश्चन आ सकता है वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी. सो वंस दैट क्वेश्चन इज डन, व्हाट इज ज्योग्राफी, तो एंड वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी में वो कहता है ज्योग्राफी इज ऑल्सो द अर्थ इज ऑल्सो आवर होम, so that is why we should study geography. Now what is geography? This question again comes, uh, अभी we have done a question why should we study geography. अब next question आ रहा है what is geography. तो geography जो था, ये word किसने दिया था? ये इराटोस्थीन्स ने किया था. Who gave the term geography? Eratosthenes. Now who was Eratosthenes? If you try to understand, Eratosthenes was a Greek scholar, and erato means earth. Eratosthenes, if you see, sorry, Eratosthenes, when he gave this word geography, he used 2 words, geo and graphos. Geo means earth and graphos means description. So description of earth is called as geography. So the question may come, what is geography and who coined the term geography? The answer will be Eratosthenes coined the term geography. Then the question may come, what are the 2 root words of geography? The answer is geo and graphos. So if you keep repeating this, what I am sharing with you, you will be able to answer whatever be your school, whichever school you may be studying. The questions will be the same. This is a guarantee. Now next topic, they can say geography is a multi-dimensional concept. Suppose if they say multi-dimensional, it is very easy to understand. Multi-dimensional जैसे एक पेंसिल होती है, उसके चारों तरफ अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं. मेरे हाथ में देखिए ये पेंसिल है ना, इसकी अलग अलग फेसेट्स हैं. एक ग्रे है, एक ब्लैक है, ये फिर ग्रे आ गया, ये ब्लैक आ गया, है ना, फिर ग्रे आ गया. तो ये इसकी अलग अलग डायमेंशंस हैं. तो कह रहा है ज्योग्राफी जो है उसकी भी कई सारी डायमेंशंस हैं, वो कई सारे सब्जेक्ट से बोरो करती है. वो अपने आप को मैथमेटिकल नहीं बनाती, वो अपने आप को एक ऐसा सब्जेक्ट बनाती है जो लोगों के अंडरस्टैंडिंग में आसान हो सके. सो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि ज्योग्राफी जो है वो जियोलॉजी से, पेडोलॉजी से, ओशनोग्राफी से, अलग अलग सब्जेक्ट से बोरो करती है. बोरो क्यों करती है? बिकॉज इट्स मदर ऑफ ऑल साइंसेस. मतलब सबसे पहली जो साइंस बनी वो ज्योग्राफी ही थी. बाद में वो मॉडिफाई होकर अदर सब्जेक्ट्स बने. ठीक है. एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब है, वर्ड कितना आसान है आप समझिए, क्या डिफरेंसेस हैं. व्हेन यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन डिफरेंसेस, जैसे अगर हम एक क्लास में देखें तो उसमें सारे बच्चे एक ही जैसे हैं, मगर उन हर एक बच्चे में एक डिफरेंस है. एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट है. तो ज्योग्राफी में भी लैंडफॉर्म्स हैं, मगर हर लैंडफॉर्म में क्या डिफरेंसेस हैं उनको हम स्टडी करते हैं. दैट बिकम्स एरियल डिफरेंशिएशन. अंडरस्टूड. फिर टेक्नोलॉजी जो है, यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी होती है ना, अब मैंने यहां पर आपको क्वेश्चन बोला मल्टी डायमेंशनल, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है. अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो तो एक क्वेश्चन होगा हु कॉइंड द टर्म ज्योग्राफी एंड व्हाट आर द 2 रूट वर्ड्स ऑफ ज्योग्राफी. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी. मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट ये भी एक हमने डिस्कस कर लिया. उसके बाद वो कह रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है ना, टेक्नोलॉजी हैज हेल्प टू लूजन द शैकल्स. जो हमारे ऊपर सारी डिफिकल्टीज थी उसको खत्म किसने किया? वो टेक्नोलॉजी ने किया है. तो टेक्नोलॉजी हैज प्रूव टू बी अ ब्लिस फॉर अस. So this is one important thing that you should know. Now this is a very important question for any school paper, and that is, what are the 3 sets of questions geography tries to answer? What, where and why. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है what. तो अगर आपने ज्योग्राफी में कुछ भी स्टडी करना है तो पहले आप डिसाइड करते हैं क्या स्टडी कर रहे हैं. तो दैट इज what. फिर वो चीज कहां पाई जाती है? where. और फिर तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है why. तो ये 3 नंबर का एक और क्वेश्चन होता है. तो क्वेश्चन आता है आपका ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज कंसर्न विद 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन का आंसर है व्हाट, वेयर एंड व्हाई. व्हाट में आप कोई भी फीचर को ले सकते हैं. जैसे सोचिए पेट्रोलियम कहां पर पाया जाता है. तो अगर आपने कहा व्हाट पेट्रोलियम है,
तो कहाँ पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। वाई सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर जगह पे सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर रॉक ऑयल होता है और वो वहां पर एग्जिस्ट करता है।